हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सचिन भदौरिया क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम लोग अब तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कल इसका जो वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड्स और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और ग्राफ के बारे में कल हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे और जो सेम टू सेम क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आप करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं को एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नीचे हमारे कुछ इक्वेशंस के दिए गए हैं कपल्स, कह रहे हैं इनको ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि क्लास 10 छात्रों ने 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कह रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो ग्राफीय मेथड से इसको सॉल्व करें। तो चलिए पहले इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी y। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहली कंडीशन में हमें ये कहा गया है कि दोनों यानी कि लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलकर, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलकर के 10 हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज द 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इट मीन्स द y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये दोनों इक्वेशन से हम इसको जब सोल्यूशन इसके बनाएंगे तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो अरेंज करके ये हो जाएगी यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो हमारी इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस, और इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बाय ग्राफ मेथड से तो जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए हम लोग जब एक बॉक्स बना कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 6 लेंगे तो यहाँ वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम दूसरा बॉक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 के लिए, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से दो वैल्यूज़ एटलीस्ट कम से कम फाइंड करेंगे x और y के लिए। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू लेते हैं 4 तो फर्दर अगर हम दोबारा यहाँ पर अगर करें तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पर 2 पुट कर दें तो -2 उधर जा कर के +2 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो चलिए अब हम इनके लिए ग्राफ सॉल्व करके इनका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देयरफॉर दिस इज़ द x एक्सिस, दिस इज़ द y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट लोकेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसका ग्राफ यहाँ पर बनाया है। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर लोकेट कीजिए हैं और इन ग्राफ को अगर हम फाइंड करें तो जैसे x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 6 है तो ये एक हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा A विच इज़ द 4,6। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें x की वैल्यू 6 पर 4 तो x की वैल्यू 4 पे 6 हमारा ये पॉइंट B आ जाएगा विच इज़ द 6,4। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराती हुई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आगे चल करके इस तरीके से x एक्सिस को कट करते हुए कहीं पर जाएगी। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें दूसरे ग्राफ्स के लिए ये हमारी इक्वेशन जो है विच इज़ द x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए हमारा एक लीनियर ग्राफ है। अब अगर हम x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहला पॉइंट है 0 पर y की वैल्यू, तो ये दिस इज़ द पॉइंट C विच इज़ द 0,4। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
जो है -2 and 2, तो -2 and 2 पर ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा पॉइंट डी, विच इज़ द -2, 2। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कराती हुई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये, तो ये आगे चल करके इस तरीके से कहीं पर ये इन दोनों को कट करेगा, और जिस जगह पर ये कट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आ रहा है। हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर चूँकि ग्राफ जो है आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ कटते हुए दिख रहा होगा, और यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर कहीं पर एक ग्राफ जब सोल्यूशन देगा तो वहाँ पर ये x की वैल्यू जो होगी विच इज़ द 3 एंड y की वैल्यू जो होगी विच इज़ द 7, और लगभग ये जो है ग्राफ हमारा इस तरीके से यहाँ पर कट करेगा जा कर के। यहाँ पर चलिए एक बार फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से ये कहीं यहाँ पर जाकर के यहाँ आगे इसको अगर हम बढ़ाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 7 आएगा वाई एक्सिस को, तो कहीं जाकर के 7 के सामने यहाँ पर ये ग्राफ कट करेगा, और ये नीचे जब इसको प्लॉट करेंगे तो लगभग ये 3 पर प्लॉट करेगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 7, और जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में भी हमारा पूछा गया था कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ द 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 7 एंड बॉयज़ का 3 है। इसी प्रकार से हमारे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो आप सेकंड पार्ट इसका जो होंगे वो आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस हम लोग चलिए देखते हैं अब क्या होगा। आपकी समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है अच्छे से, और इस पार्ट को इस तरीके से ग्राफ के द्वारा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम जो ग्राफ बना रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक आइडिया है। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, उस पर अप्रोचिएट्स वैल्यूज़ आप जब पुट करेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल होगा कट टू कट आएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर आएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि आगे सेकंड क्वेश्चंस में हमारे कुछ 2 लीनियर पेयर के कपल्स दिए गए हैं, और उनको हमें बताना है कि उनको रेशियो को फाइंड करके कंपेयर करके हमें बताना है कि इनके जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेंगे, कोइंसिडेंट ग्राफ बनेंगे, या पैरेलल ग्राफ बनेंगे। तो चलिए इसका भी एक फर्स्ट पार्ट जो है इसको कंपेयर करके हम देखते हैं। यहाँ पे 2 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हमारा है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है हमारा 7x + 6y - 9 = 0। देखिए दोस्तों, जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जनरल कल हमने बताया था कि इसको जनरलाइज करके a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के टर्म्स में लिखते हैं। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से, तो हमें मिलेगा a1 की वैल्यू मिलेगी 5, a2 जो मिलेगा विच इज़ द 7, b1 मिलेगा -4, b2 मिलेगा +6, c1 जो मिलेगा विच इज़ द 8 एंड c2 = -9। देखिए यहाँ पर दोस्तों जब कंपेयर करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ को विथ साइन लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस वैल्यूज़ के साथ लेंगे, माइनस है तो माइनस वैल्यूज़ के साथ पे लेंगे। और जब इनको हम कंपेयर करते हैं, चलिए देखते हैं कि a1 = a2 कितना आ रहा है, विच इज़ द 5/7 आ रहा है। b1/b2 को अगर हम कंपेयर करें तो विच इज़ द -4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज़ द -2/3, एंड c1/c2 को अगर हम कंपेयर करें विच इज़ द 8/-9। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हेयर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये तीनों ही वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, यानी कि ये तीनों ही रेशियो अलग अलग हैं, तो ये आपस में एक भी इक्वल नहीं है। और जब ऐसा होता है
व्हेन द A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं तो इसका आंसर देंगे कि दे आर प्रोड्यूस द इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, इनको भी हम कंपेयर करके हम बता देंगे कि ये किस तरीके के हैं, और इसमें आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपका सोल्यूशन है। इसमें ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। प्रोड्यूस होता है ऐसे ग्राफ जो होते हैं दे आर कॉल्ड द कंसिस्टेंट ग्राफ, और अगर नो सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है तो दे आर द इनकंसिस्टेंट ग्राफ। तो चलिए हम इनको चेक करके देखते हैं कि दे आर द कंसिस्टेंट एंड द नो इनकंसिस्टेंट। पहला इक्वेशन है हमारी 3x + 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - 3y = 7। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग हमें A1 3 मिल जाएगा, A2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू जो होगी विच इज़ द 2, B2 की वैल्यू -3, C1 = 5, C2 = 7। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो A1 = A2 विच इज़ द 3/2, B1 = B2 विच इज़ द 2/-3, C1 = C2 विच इज़ द 5/7। तो यहाँ पर भी हम देखें ये तीनों ही ग्राफ हमारे अलग हैं, तो यहाँ पर भी हमारी जो स्टोरी बन रही है वो बन रही है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसका जो आंसर्स आएगा यानी कि दे आर प्रोड्यूस द वन सोल्यूशन। अगर ये वन सोल्यूशन एटलीस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसे ग्राफ जो होंगे इन्हें हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो ये ग्राफ हमारा कंसिस्टेंट है। देखिए अगर यहाँ पर हमारे ये तीनों बराबर आ जाएंगे, तीनों के रेशियो अगर सेम आएंगे तो उस केस में जो हमारा जो ग्राफ प्रोड्यूस होगा वो पैरेलल लाइन ग्राफ प्रोड्यूस होगा, और इस केस में उसका नो सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन वाले ग्राफ जो होते हैं उन्हें इनकंसिस्टेंट ग्राफ कहते हैं। तो दोस्तों इतनी बात आपको माइंड में रखनी है कि इनकंसिस्टेंट ग्राफ जो होंगे वो कौन से होंगे, जिसमें नो सोल्यूशन होगा यानी कि पैरेलल लाइन्स आएंगी, और इसके अलावा जो हमारे कोइंसिडेंट ग्राफ्स होंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होंगे, वो सभी हमारे कंसिस्टेंट होंगे। तो आई होप बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही इसमें करना है कि इसमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है, और अगर ग्राफ हमारे कंसिस्टेंट आ रहे हैं तो उनका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो आप ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन 4 में भी कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात करें, आप कर सकते हैं। अगर इसका करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके लिए सोल्यूशन इसके करा करके बाद में आपके लिए एक वीडियो बना करके अलग से भेजूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल गार्डन जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर मोर है। इसमें मान लेंगे कि लेट द लेंथ बी x मीटर। तो देयरफॉर इसकी जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ उसको y मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दिया, फर्स्ट दिया गया है ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम से कह रहा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि x = y + 4। अगर इसको हम अरेंज कर लें तो x - y = 4। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में कह रहा है कि इसका जो सेमी पेरीमीटर्स दिया गया है विच इज़ द 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हम जानते हैं, इसका पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला होता था 2 लेंथ + ब्रेथ। अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर विच इज़ द लेंथ + ब्रेथ होगा, यानी कि x + y गिव्स आउट द आंसर 36 मीटर। तो ये देखिए हमारी दो यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी हैं, x - y = 4, x + y = 4, और इन दोनों को हमें क्या करना है, इनकी ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इसके लिए हमें x और y फाइंड करना है।
तो ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया है, आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और जिस जगह पर ये दोनों ग्राफ जो होंगे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग ग्राफ प्रोड्यूस होंगे, तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ में जिस पॉइंट पे करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ को जब देखेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, तो एक्स यानी कि लेंथ और वाई यानी कि ब्रेथ हम इसको मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि एक हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है विच इज़ द 2x + 3y - 8 = 0। हमसे ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस बतानी है जिससे कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन दी में कि ऐसी हमें इक्वेशंस बतानी है जिसका रिप्रेजेंटेशंस यानी कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइन प्रोड्यूस करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारा A1 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हम जानते हैं कि A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसके लिए अब ग्राफ बनाएं तो इसको इनके खाली x और y के कोफिशिएंट्स को चेंज कर दीजिए। तो 3x + 2y माइनस, अगर आप चाहें तो -8 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर दे रहे हैं कि -7 = 0। यानी कि इसको इस इक्वेशंस के लिए अगर दूसरा अगर हम इक्वेशंस अगर हम बनाएं विच इज़ द 3x + 2y - 7 या इससे मिलती जुलती कोई हो तो ऐसा ग्राफ जो होगा एक इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रोड्यूस करेगा। चलिए सेकंड पार्ट की अगर हम इसी की बात करें तो इसमें भी एक हमें इक्वेशंस देनी है जो कि पैरेलल लाइन प्रोड्यूस करें। कैसी लाइन प्रोड्यूस करें दोस्तों? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस के केस में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये हमारे तीनों ही वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ सेम टू सेम यही लाइंस हमारी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, 3x + 2x + 3y - 8 = 0। इसके थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर दोनों लाइंस कोइंसाइड लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है कंडीशंस क्या थी यहाँ पर हमारे पास कि A1 A2 जो है वो B1 B2 और C1 C2। तो यहाँ पे कोइंसाइड के लिए यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं अप्लाई करती है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो बंद करना किरण। तो चलिए दोस्तों अगर हम बात करें कोइंसाइड लाइंस के लिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इक्वेशंस टैली करनी चाहिए। तो अगर हम सेम टू सेम होने चाहिए तीनों पॉइंट्स हमारे, यहाँ पर जो है ये इक्वल्स नहीं होता है पैरेलल लाइंस के केस में, C1 C2। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो इक्वेशन है इसी को अगर हम डबल कर दें तो 4x + 6y - 16 = 0। तो ये पॉसिबल हमारे इक्वेशंस हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया है जिसमें हमारे दो ग्राफ दिए गए हैं और कह रहा है कि इनके जो ट्रायंगल्स बनेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर आगे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है। इसमें हमें करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन एक दी गई है, x - y + 1 = 0 और दूसरी इक्वेशन हमारी दी गई है विच इज़ द 3x + 2y - 12 = 0। इसमें हमसे ये कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कि हमें इसमें दोनों के लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए अगर हम एक यहाँ पे बॉक्स बनाएं छोटा सा x और y के टर्म्स में, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी
दूसरा, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो जाएगी। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, ये +1 होगी। एक मिनट दोस्तों, इसको फिर से जरा दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1 होगी। इसी तरीके से इसके लिए अगर हम दो पॉइंट अगर प्लॉट करें यहाँ पर x एंड y, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू +6 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आगे चल करके हम यहाँ पर एक ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें 0x में पहला पॉइंट हमारा ये है a0,1। दूसरा अगर हम बात करें -1 पे 0, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा b -1 पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारी एक लाइन बनेगी ये। दूसरे की बात करें x पे 0 y पे 6, तो पहला पॉइंट c हो जाएगा यहाँ पे 0,6। दूसरी बात करें 4, पॉइंट डी हो जाएगा विच इज़ द 4,0। और यहाँ से अगर हम इनको अगर ज्वाइन कराएं तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। यहाँ पर देखिए एक हमारा ये ट्रायंगल, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेंगे Q और इस पॉइंट को मान लेंगे R। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हम इसको इस तरीके से बना करके दिखा रहे हैं। ये ट्रायंगल जो कहा गया है कि इसको इंडिकेट करना था हमें, तो इंडिकेट करके जब इस ट्रायंगल को हम बनाएंगे, बनाने के बाद हमें इसमें ये कहा गया है कि इसमें हमें आंसर्स इसमें बताने हैं कि इसमें कितना को जो होंगे वो कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट -1,0 होंगे ये। अगर हम पॉइंट आगे दूसरे पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की R की, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे विच इज़ द 4,0। और अगर हम दोस्तों बात करें पॉइंट P की, तो पॉइंट P देखिए इस तरीके से हमारा, इसको यहाँ पे 3 पर और इसके सामने यहाँ पे 2 पर, तो ये जो होगा हमारा 3,2। तो अगर हमसे ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल PQR, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 3,2, Q के कोऑर्डिनेट होंगे विच इज़ द -1,0 एंड R के कोऑर्डिनेट होंगे विच इज़ द 4,0। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते समय थोड़ा सा हमारे साथ जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है क्योंकि हम किसी टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप टूल्स का यूज़ करेंगे तो आपको ये ट्रायंगल देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमें बताने थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है, ख़त्म होती है। और आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जब आप अपने आप से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा करने में, और आप और अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें